हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हमारी 10 यूनिट ग्रेजुएशन से आने वाली है, जिसमें से 5 यूनिट मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ और हमारी जो 5th यूनिट थी एक्वेटिक बायोलॉजी, उसके MCQ हम कर रहे हैं। आज हम करेंगे मेरीन बायोलॉजी के MCQ। तो मेरीन बायोलॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। यानी कि अगर आप सी वाटर को देख रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी जो एवरेज सैलिनिटी, अगर मैं सारे के सारे सी वाटर की को देखने लगूं तो उनकी एवरेज सैलिनिटी क्या देखने को मिल सकती है। 30 पार्ट्स पर थाउजेंड ऑफ वाटर, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड ऑफ वाटर, 37 पार्ट्स पर थाउजेंड ऑफ वाटर, या फिर 40 पार्ट्स पर थाउजेंड ऑफ वाटर। तो जब मैंने आपको मेरीन बायोलॉजी का टॉपिक कराया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो एवरेज सैलिनिटी होती है सी वाटर की, वो कितनी होती है, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड सी जो कहाँ पर लोकेटेड है, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर लोकेटेड है, उसकी सैलिनिटी कितनी है। 329 ग्राम पर केजी, 342 ग्राम पर केजी, 350 ग्राम पर केजी, या फिर 250 ग्राम पर केजी। तो आपको पता है जो हमारा डेड सी है, जो कहाँ पर है, इसकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में लोकेटेड है। और इसको डेड सी का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी सैलिनिटी इतनी हाई है कि अगर मैं आपको इसमें डाल दूंगी ना तो आप डूबोगे नहीं, आप तैरते रहोगे, क्योंकि इसमें इतना नमक प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1 लीटर वाटर ले रहे हो यहाँ से तो उसके अंदर आपको 342 ग्राम क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। तो इसकी जो सैलिनिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, 342 ग्राम पर केजी। ठीक है, तो इसलिए डेड सी के अंदर है ना, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलते हैं, एक्वेटिक लाइफ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इतनी सैलिनिटी हाई है कि कोई भी लाइफ वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाती है, इसलिए इसका नाम डेड सी रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो इस बात का बहुत ध्यान रखना कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। फ्रेश वाटर जो होते हैं उनके अंदर लो सैलिनिटी होती है, एस्चुरी जो होती है उसके अंदर मॉडरेट सैलिनिटी होती है, कैल्शियम जो है उसका जो रेजिडेंस पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो आपके सोडियम और क्लोराइड होते हैं उनका रेजिडेंस पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो फ्रेश वाटर जो होते हैं ना, हमारी फ्रेश वाटर बॉडीज जो होती है, हमारी जो रिवर होती है, स्ट्रीम होती है, उनके अंदर है ना सैलिनिटी का लेवल बहुत ही लो होता है, इसलिए उस पानी को ना मोस्टली हम पीने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो फ्रेश वाटर है, सैलिनिटी का कंटेंट बहुत ही लो होता है। फिर आती है हमारी एस्चुरी, जब हमारी नदियाँ जाके समुद्र में गिर रही होती है तो उससे पहले जहाँ पे एक जोन बनता है, इंटरमिक्सिंग का एक जोन होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं, एस्चुरी बुलाते हैं। और वहाँ पे ना मॉडरेट सैलिनिटी होती है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो उनकी जो सैलिनिटी बैठेगी वो कैसी बैठेगी, मॉडरेट बैठेगी। और मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम और क्लोराइड होते हैं उनका जो रेजिडेंस पीरियड होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन कैल्शियम का जो रेजिडेंस पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, और कैल्शियम बहुत आसानी से जल्दी से प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कैल्शियम जो होता है उसका रेजिडेंस पीरियड लॉन्ग नहीं होता है। उसके बाद आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, एवरेज डेंसिटी ऑफ सी वाटर सरफेस इज। तो आपका जो सी वाटर है उसके सरफेस की एवरेज डेंसिटी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था एवरेज सैलिनिटी, और अगर अब आपको बतानी है एवरेज डेंसिटी कितनी है, 1.025 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.005, 4.00, या फिर 3.005। तो मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज डेंसिटी होती है वो हमारी कितनी होती है, 1.025 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट होता है, इट इज सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारे कॉन्टिनेंट का ऐसा पार्ट जो पानी में डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है, पानी इसके ऊपर कवर्ड है। एक्सटेंड फ्रॉम द शोर लाइन टू द कॉन्टिनेंटल स्लोप, तो शोर लाइन से लेके कॉन्टिनेंटल स्लोप तक का जो पार्ट है वो पानी में डूबा हुआ है, इसको हम क्या बुलाते हैं, इंटरटाइडल जोन बुलाते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बुलाते हैं, बेंथिक जोन बुलाते हैं, या फिर पिलाजिक जोन बुलाते हैं। तो आपको पता है जो हमारे सी का बॉटम होता है उसको हम बेंथिक जोन बुलाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो पूरा का पूरा पानी एक्सटेंड कर रहा होता है उसे हम पेलाजिक जोन बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा सबमर्ज पार्ट होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपको इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बताना है। द डेप्थ ऑफ द शेल्फ वेरीज फ्रॉम 150 टू 200 मीटर, यानी कि अगर आपकी जो शेल्फ है उसका जो डेप्थ होगा वो 150 से लेकर 200 मीटर के बीच रहेगा।
एवरेज जो विड्थ रहेगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, जो एवरेज विड्थ रहेगी वो 80 किलोमीटर तक हो सकती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक और में रिच होता है, यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ओर मिलेंगे, या फिर ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपको पता है ये सारे के सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही वो एरिया होता है जिसमें है ना बहुत सारे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक और हमें देखने को मिलते हैं। इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ 150 से 200 मीटर तक हो सकती है, जबकि आपको पता है हमारे जो सी का बेंथिक जोन है वो 6000 मीटर या उससे भी गहरा हो सकता है, ठीक है। और एवरेज विड्थ भी हमारी कितनी होती है, 80 किलोमीटर होती है। तो ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से देखना। तो आपको है ना मैच करना है, रोडोफाइटा कौन सी एल्गी है, क्लोरोफाइटा कौन सी एल्गी है, फियोफाइटा कौन सी एल्गी है। तो आपको बताना है रोडोफाइटा हमारी ब्राउन एल्गी है क्या, क्लोरोफाइटा हमारी ग्रीन एल्गी है क्या, फियोफाइटा हमारी रेड एल्गी है क्या। तो आपको पता क्लोरोफाइटा यानी कि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, और क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, हमारी ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। रोडो यानी कि रेड, ठीक है, रोडो आप ऐसे इस तरीके से याद रख सकते हो। तो रोडो हमारा क्या होता है, रेड एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है, और फियोफाइटा होती है हमारी ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, रोडोफाइटा है हमारी रेड एल्गी, क्लोरोफाइटा है वो है हमारी ग्रीन एल्गी, और जो हमारी फियोफाइटा है वो है हमारी ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। उसके बाद आता है आपको है ना पिगमेंट्स बताने हैं, आपकी कौन सी एल्गी के अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा के अंदर कौन सी एल्गी के अंदर कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन एंड जेंथोफिल कौन सी एल्गी के अंदर प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोएरिथ्रिन किसके अंदर प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल ए एंड बी किसके अंदर प्रेजेंट है। तो जब मैंने आपको ये टॉपिक कराया था, मैंने आपको बताया था जो सबसे पहले हमारी नॉर्मल एल्गी आती है, क्लोरोफाइटा आती है, और उसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो हमारी रोडोफाइटा होती है, देखो फाइकोइरिथ्रिन, आपको पता है हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनको हम इरिथ्रोसाइट बुलाते हैं, क्योंकि उनका कलर क्या होता है, रेड होता है। तो इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हो कि फाइकोइरिथ्रिन है तो यहाँ पे रेड कलर का कुछ लिंक है, तो रोडोफाइटा जो है वो हमारी क्या है, फाइकोइरिथ्रिन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और हमारी जो ब्राउन एल्गी होती है उसके अंदर फ्यूकोजेंथिन एंड जेंथोफिल देखने को मिलते हैं, और क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, ठीक है। तो हमारी क्लोरोफाइटा के अंदर सिर्फ क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट, फियोफाइटा के अंदर क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन एंड जेंथोफिल प्रेजेंट होता है, और हमारी रोडोफाइटा के अंदर क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट होता है, और साथ में फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट हो रखा है ये क्वेश्चन। कॉलेरा एल्गी जो होती है, जो प्रोटीन्स में बहुत ही ज़्यादा रिच होती है, इतनी रिच होती है कि जो लोग स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, यानी कि जो लोग स्पेस में जा रहे होते हैं, वो इस एल्गी को अपने साथ कैरी करते हैं ताकि उनको जब भी भूख लगे वो उसको एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ कर सके। तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, रोडोफाइटा से, क्लोरोफाइटा से, फियोफाइटा से, या फिर ब्रायोफाइटा से। तो आपको पता है जो हमारी क्लोरेला एल्गी होती है वो हमारी क्लोरोफाइटा फैमिली से बिलोंग करती है, ग्रीन एल्गी का मेंबर होती है, ठीक है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी स्पीसीज ऑफ पॉरीफायरा, लेमिनेरिया एंड सेरगैसम, हमारी जो मेरीन एल्गी है उसकी डिफरेंट 70 स्पीसीज, बहुत सारी हमारी ऐसी एल्गी होती है जिनको हम है ना एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जो ये स्पीसीज के नाम लिखे हुए हैं, पॉरीफायरा, लेमिनेरिया और सेरगैसम, ये कौन सी वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, रोडोफाइटा से, क्लोरोफाइटा से, फियोफाइटा से, या फिर ब्रायोफाइटा से। तो आपको पता है जो पॉरीफेरा, लेमिनेरिया और सार्गैसम होते हैं ये हमारी ब्राउन एल्गी है, और ब्राउन एल्गी कौन सी होती है, हमारी फियोफाइटा फैमिली से बिलोंग करती है। जो हमारी क्लोरेला स्पेस एल्गी थी वो कहाँ से बिलोंग करती है, हमारी ग्रीन एल्गी फैमिली से बिलोंग करती है, क्लोरोफाइटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगार, आपको पता है जब हम हमारे बॉटनी और जूलॉजी लैब में काम कर रहे होते हैं तो हमें ना एगोरोस जेल बहुत यूज़ करते हैं। अगर आपने डीएनए एक्सट्रैक्शन की वो किया है, या फिर आपने कल्चर प्लेट्स लगाई है, तो आपने ना एगोरोस जेल के साथ बहुत सारा काम किया होगा, या फिर आप जेलीज और आइसक्रीम खाते हैं उसमें भी एगोरोस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसको हम कॉमनली अगार बोलते हैं। तो ये एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो हमें
जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नाम की एल्गी से मिलता है, ठीक है, जो किस में इस्तेमाल होता है, आइसक्रीम और जेलीज बनाने में भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो हमारी लेबोरेटरीज होती है वहाँ पे जब हम कल्चर प्लेट्स लगाते हैं उसके में भी हम एगोरोस को इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है हमारी जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया? रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो आपको पता है ये जो हमारी जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया है ये हमारी रोडोफाइटा फैमिली से बिलोंग करती है, विच इज रेड एल्गी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है काराजीन। काराजीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको कमर्शियली इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? रोडोफाइटा से, क्लोरोफाइटा से, फियोफाइटा से या फिर ब्रायोफाइटा से? तो काराजीन है वो हमें मिलता है हमारी रेड एल्गी से। अगार अगार भी हमें मिलता है हमारी रेड एल्गी से। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? फाइकोएरिथ्रिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, जो इसको रेड कलर देता है, ठीक है। तो ये भी हमारे रोडोफाइटा, रेड एल्गी कहते हैं इसको। उसके बाद आता है एल्गिन। तो ये भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कमर्शियली इस्तेमाल होता है। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? रोडोफाइटा से, क्लोरोफाइटा से, फियोफाइटा से या फिर ब्रायोफाइटा से? तो एल्गिन जो होता है ये हमारी फियोफाइटा फैमिली से बिलोंग करता है। फियोफाइटा हमारी कौन सी फैमिली होती है? ब्राउन एल्गी होती है। इसके अंदर फ्यूकोजेंथिनिन और जेंथोफिल नाम के पिगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और हमारे जो सार्गेसम लेमिनेरिया है वो भी किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? जो एज अ फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल होते हैं वो भी हमारे ब्राउन एल्गी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रोडोफाइटा। रेड एल्गी, रोडोफाइटा रेड एल्गी के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। तो हमारी जो रेड एल्गी होती है उसके अंदर जो पिगमेंट है वो पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोरेथ्रिन है। सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर की बनी हुई है। जो इसका स्टोर फूड होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, यानी कि जब ये अपने में फूड को स्टोर करती है तो उसे किस फॉर्म में स्टोर करती है? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में करती है। और जो एल्गिन होता है वो रेड एल्गी में मिलता है। तो आपको पता है पिगमेंट तो एकदम सही लिखा है, फाइकोरेथ्रिन होता है और क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट होता है हमारी रेड एल्गी के अंदर। सेल वॉल भी हमारी सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर से बनी होती है। और जो इसका स्टोर्ड फूड होता है वो भी फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। लेकिन जो इन्होंने लिखा है एल्गिन फाउंड इन रेड एल्गी, तो मैंने अभी आपको बताया कि एल्गिन जो होता है वो एक कमर्शियली यूज होने वाला सब्सटेंस है जो हमारी रेड एल्गी में नहीं ब्राउन एल्गी में मिलता है, ठीक है। अगार अगार जो है वो हमें रेड एल्गी से मिलता है, काराजीन हमें रेड एल्गी से मिलता है, लेकिन एल्गिन हमें ब्राउन एल्गी से मिलता है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोर्ड फूड बताना है आपको, कौन सी एल्गी का कौन सा स्टोर्ड फूड होता है? क्लोरोफाइटा का, रोडोफाइटा का और फियोफाइटा का। तो मैनिटोल एंड लेमिनेरिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? स्टार्च किसके अंदर प्रेजेंट होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का ए। फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए एंड थर्ड का सी। तो अभी मैंने आपको बताया जो आपकी क्लोरोफाइटा होती है जिसको हम ग्रीन एल्गी बुलाते हैं, उसका जो फूड होता है वो होता है स्टार्च। और अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारी जो रेड एल्गी होती है उसका जो फूड होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। जो हमारी रेड एल्गी है उसका है फ्लोरिडियन स्टार्च। तो बची कौन? हमारी फियोफाइटा, जिसके अंदर कौन सा स्टोर्ड फूड है? मैनिटोल एंड लेमिनेरिन, ठीक है। तो हमारी क्लोरोफाइटा के पास स्टार्च होता है, हमारी रोडोफाइटा के पास फ्लोरिडियन स्टार्च होता है और हमारी फियोफाइटा के पास मैनिटोल एंड लेमिनेरिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी, आपको है ना सेल वॉल कंपोनेंट मैच करना है, ठीक है, यानी कि किसकी सेल वॉल किससे बनी हुई है? क्लोरोफाइटा की, रोडोफाइटा की और फियोफाइटा की। तो सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर किसकी सेल वॉल में मिलेगा आपको? सेलुलोज और एल्गिन किसके में मिलेगा? और सेलुलोज और पेक्टोज किसके में मिलेगा? तो आपको पता है हमारी जो क्लोरोफाइटा होती है वो सेलुलोज और पैक्टोज की उसकी सेल वॉल बनी होती है। हमारी जो रोडोफाइटा होती है उसमें सेलुलोज और पैक्टिन तो प्रेजेंट होते हैं, साथ में है ना पॉलीसल्फेट ईस्टर प्रेजेंट होता है। और जो हमारी फियोफाइटा होती है वो सेलुलोज एंड एल्गिन से बनी होती है। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एल्गिन जो है वो हमें एक सब्सटेंस होता है जो हमें ब्राउन एल्गी से मिलता है, तो इसकी सेल वॉल में ही वो प्रेजेंट होता है एल्गिन। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगार अगार किससे मिलता है हमें? ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जेलिडियम से, यूलिथ्रिक से, सरगैसम से या फिर नन ऑफ दिस। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगार अगार जो होता है वो हमारी रेड एल्गी से मिलता है हमें, और रेड एल्गी में भी स्पेशली
कौन से उससे मिलता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ठीक है, तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो होता है उनसे हमें क्या मिलता है, अगार अगार मिलता है, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, स्पेशली हमारी साइंस लैब में यूज़ होता है। हम जितने भी न्यूट्रिएंट मीडिया बनाते हैं अपने प्लांट्स को कल्चर करने के लिए, अपने बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए, वहाँ पर होता है। डीएनए के एक्सट्रैक्शन के लिए जितने भी जेल्स को हम प्रिपेयर करते हैं वो एगोरोज से बनी होती है। आपकी जितनी भी जेली इंडस्ट्री है, आइसक्रीम इंडस्ट्री है, उसमें भी एगोरोज इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगार अगार इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है सीवीड्स जो है, देखो आपको पता है ये जो हमारी मेरीन एल्गी होती है, इनको मैंने आपको किस टॉपिक के अंदर पढ़ाया है, सीवीड्स के टॉपिक के अंदर ही पढ़ाया है। उसी के अंदर हमने पढ़ी है रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। तो सीवीड्स किस चीज़ का इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, अगर आपको मेनली देखा जाए तो सीवीड से आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा या फिर आर्गन मिलेगा। तो जो हमारे सीवीड्स होते हैं, जो हमारी मेरीन एल्गी होती है, इससे हमें मिलता है आयोडीन। आयोडीन में बहुत रिच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज सीवेट्स विच फॉर्म डेंस अंडर वाटर फॉरेस्ट नॉन एज केल्प फॉरेस्ट। ठीक है, हमारे पानी के अंदर है ना केल्प फॉरेस्ट, केल्प जो एक स्पीसीज है वो इतना ग्रो कर जाती है, इतना ग्रो कर जाती है कि पूरा का पूरा पानी के अंदर एक फॉरेस्ट बना रहता है। और ये क्या करती है, जो अलग अलग फिशेज है, मैरीन स्पीसीज है, उन्हें रहने के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करती है। तो केल्प जो है, जो एक स्पीसीज है केल्प, वो किस वाली फैमिली से बिलोंग करती है, ग्रीन एल्गी से बिलोंग करती है, रेड एल्गी से बिलोंग करती है, ब्राउन एल्गी से बिलोंग करती है, या नन ऑफ दिस। तो आपको पता है जो केल्प होती है हमारी, वो ब्राउन एल्गी फैमिली का मेंबर होती है। ठीक है, और ये पूरे के पूरे फॉरेस्ट प्रोवाइड कर देती है। और वो फॉरेस्ट क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे अदर फिशेस को रहने का स्पेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है डीप सी ऑर्गेनिज्म। डीप सी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं डीप सी में जिनके अंदर बायोलुमिनेंस की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो लाइट एमिट कर सकते हैं, जैसे आपका जुगनू चमकता है उसी तरीके से चमकेंगे। क्या ये सही स्टेटमेंट है? वर्टिकल माइग्रेशन देखने को मिलता है फिश में, यानी कि वो खाना खाने के लिए ऊपर जाती रहती है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्लाइंड है क्योंकि वहाँ पर इतना अंधेरा है कि आईज ही एब्सेंट है, और फूड जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो आपको पता है जो हमारे डीप सी ऑर्गेनिजम्स है उनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायोलुमिनेंस की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, क्योंकि इतने अंधेरे में उन्हें अपने प्रे को कैच करने में हेल्प मिलती है इस लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वर्टिकल माइग्रेशन देखने को मिलता है क्योंकि खाने की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो फिश क्या करती है, ऊपर वाले जोन्स में जाती है और वहाँ पे फीड करके नीचे आ जाती है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो वहाँ पे ब्लाइंड होते हैं क्योंकि इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा होता है कि भगवान ने उन्हें आंखें ही नहीं दी। उन्होंने कहा कि इतना अंधेरा है, आंखें दे भी दी तो कुछ फायदा नहीं होगा, तो इसलिए आईज उनको मिली नहीं है। फूड इज़ वेरी अबंडेंट, ये गलत बात है। फूड की बहुत कमी हो रही होती है। इवन ये लोग प्रे करते हैं, एक दूसरे के ऊपर खा रहे होते हैं, यानी कि एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाएंगे। मोस्टली आपको यहाँ पे कार्निवोर और ओमनिवोर देखने को ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो फूड अबंडेंट नहीं होता है यहाँ पे फूड। थैंक यू, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।